बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाने लगा हूँ। आपने वीडियो को लाजमी अंत तक देखना है। रात के साए लंबे हो चुके थे, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी कहीं गुम हो गई थी। हवा दरख्तों की शाखों से टकरा कर खौफनाक सरगोशियां कर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक वीरान रास्ता था जिस पर चार दोस्त आमिर, जुबैर, निदा और सानिया आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। इनके दिलों में खौफ तो था, लेकिन वो इस बदनाम जगह की हकीकत जानने के लिए निकले थे। ये वो जगह थी जहाँ से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया था। लोग कहते थे कि ये वादी मनहूस है और यहाँ चुड़ैलें बसी हैं। वो औरतें जो मरने के बाद भी इस ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही ये चारों जंगल के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू ने इनके दिमाग मऊफ कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ गल सड़ रही हो। निदा ने कांपते हुए आमिर का बाजू मजबूती से थाम लिया, जबकि जुबैर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर रोशनी मध्यम होने लगी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अचानक दरख्तों के दरमियान सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ छुप कर देख रही हो। सानिया ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जुबैर ने हंसते हुए कहा कि ये सब इनका वहम है, लेकिन इसकी हंसी में भी हल्की सी कपकपाहट थी। इसी लम्हे एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंजी, ऐसी चीख जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया हो। चारों के दिल हलक में आ गए। आमिर ने सबको तसल्ली दी कि यह बस जंगली जानवरों की आवाज़ हो सकती है, लेकिन अचानक हवा में सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। वो सरगोशियाँ ऐसी ज़बान में थीं जो इनमें से कोई भी नहीं समझ सकता था, मगर इनमें गुस्सा और वहशत साफ झलक रही थी। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे कोई नज़र ना आने वाली चीज़ इनमें हरकत कर रही हो। निदा ने घबरा कर आमिर से कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, सामने एक तवील साए जैसी मखलूक खड़ी थी। इसकी आंखें दुखते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं और इसका चेहरा मस्कशुदा और हड्डियों से बना हुआ लग रहा था। इसके लंबे नोकीले नाखून ज़मीन तक पहुंच रहे थे और इसके जिस्म से सियाह धुआं उठ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगी। इसके कदमों की चाप ज़मीन पर नहीं पड़ रही थी, जैसे वो हवा में मुअल्लिक हो। जुबैर ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च उस पर डाली, मगर रोशनी इसके करीब पहुंचकर गायब हो गई। आमिर ने फौरन निदा का हाथ पकड़ा और सबको दौड़ने को कहा। वो तेज़ी से दरख्तों के दरमियान रास्ता बनाते हुए भागने लगे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन इनके कदमों को जकड़ रही हो। अचानक सानिया की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। जब बाकी तीनों ने पीछे देखा तो वो हवा में मुअल्लिक थी, जैसे किसी ने इसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया हो। इसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और इसका जिस्म बेदर्दी से तड़प रहा था। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखे हाथ इसे काबू में किए हुए हो। आमिर और जुबैर ने इसे नीचे खींचने की कोशिश की, मगर जैसे ही इन्होंने इसके बाजू पकड़े, इनके जिस्मों में सनसनाहट दौड़ गई। एक ज़ोरदार धमाके के साथ सानिया ज़मीन पर गिर पड़ी, बेहोश और बेजान। बाकी तीनों को अपनी टांगों में जान महसूस नहीं हो रही थी, मगर वो जैसे तैसे घसीटते हुए वादी के रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। पीछे वही साया दोबारा नमूदार हो चुका था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। दरख्तों के दरमियान, पत्थरों के पीछे और ज़मीन से उभरते हुए कई भयानक चेहरे नज़र आने लगे। इनकी आंखों से खून बह रहा था, इनके चेहरे झुलसे हुए थे और इनकी सरगोशियां अब धीमी चीखों में बदलने लगी थीं। जुबैर ने अचानक आमिर का हाथ झटका और तेज़ी से दूसरी तरफ भागने लगा। आमिर ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर जुबैर अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही लम्हे बाद एक भयानक चीख सुनाई दी और इसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। आमिर ने निदा का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों नीम बेहोशी की हालत में भागते रहे। इन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे जंगल कभी ख़त्म नहीं होगा। अचानक वो दोनों एक झटके से ज़मीन पर गिर गए। सामने एक कदीम टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से वीरान हो, मगर इसके दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे।
ندا نے عامر سے کہا کہ ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے، مگر پیچھے دیکھنے پر انہیں درجنوں چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ سایہ دار مخلوق ان کے پیچھے تھی۔ دونوں کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچا اور وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ حویلی کے اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر پہنچے دروازے ایک جھٹکے سے بند ہو گئے۔ ایک بھاری سانس لینے کی آواز گونجی اور ان کے ارد گرد سائے حرکت کرنے لگے۔ عامر نے دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے موبائل کی روشنی جلائی، مگر روشنی میں جو چیز نظر آئی اس نے ان کے جسموں سے ساری جان نکال دی۔ دیوار پر خون سے لکھا تھا، اب تم یہاں سے کبھی واپس نہیں جاؤ گے۔ اچانک پورا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ندا کی چیخ بلند ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد ان کا کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی رات کے وقت اس وادی سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور جو وہاں جانے کی ہمت کرتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ مزید ایسی خوفناک کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔